नमस्कार, जय जय राम, जय सिया राम। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज के इस वीडियो में एक बहुत ही सुंदर और लाजवाब कहानी लेकर के आया हूँ कि जब एक भगवान की पूजा पाठ करने वाली महिला को जब उसके पति ने एक तबायफ, एक वैश्या बनाने की कोशिश किया, फिर उसके साथ में ऐसी क्या घटनाएं घटित होती है कि जिसको जान करके वाकई आपकी रूह कांप जाएगी। इस कहानी को सुनने के बाद अवश्य आपके जीवन में कुछ ऐसे सकारात्मक बदलाव दिखाई देने को मिलेंगे जिसके बारे में कभी आपने कल्पना ही नहीं किया होगा। इसलिए यदि आप भगवान के भक्त होंगे, भगवान से प्रेम करते होंगे, भगवान पर विश्वास करते होंगे, तो अवश्य आप इस वीडियो के अंत तक बने ही रहेंगे। तो चलिए हम लोग इस हैरान कर देने वाले जबरदस्त दिव्य चमत्कारी कुछ ऐसे ही कथा को हम लोग श्रवण करते हैं। तो एक बार की बात है कि एक छोटा सा परिवार एक गांव में रहता था, जिस परिवार में मात्र 3 ही लोग रहते थे, एक मम्मी और एक पापा और तीसरी एक बेटी। बेटी छोटी थी, उसकी परवरिश जो मम्मी पापा ने किया, बहुत ही लाड़ प्यार से उसको हर तरीके से सुख सुविधा दिया। लेकिन जो मम्मी पापा थे वे लोग भगवान की पूजा पाठ करने वाले थे, संस्कार के जितने नियम होते बहुत ही संस्कारी थे, और अपनी बेटी को भी ठीक वैसा ही सिखाते। पूजा पाठ करना, बेटी भी ठीक वैसे ही भगवान की पूजा पाठ करती थी। बड़ों का सम्मान करना तो बड़ों का सम्मान करना, किस तरीके से कपड़े पहनना है, वो सारे के सारे नियमों को सही तरीके से पालन करते थे। क्योंकि आजकल के यदि मॉडर्न टाइप का जो समय है, कोई भी बेटी या बेटा हो, माँ बाप का हर तरीके से पालन नहीं कर सकते, वे लोग संस्कारी नहीं हो सकते। और पहनावे की बात तो दूर है, आप लोगों को खुद पता ही होगा, ऐसे ऐसे वस्त्र पहने जाते हैं कि जिसको देख करके वाकई कोई भी क्या भी नियत में खोट हो जाती है। लेकिन वह लड़की बिल्कुल ही ऐसा नहीं थी। जैसे उसके मम्मी पापा ने कहा, बेटी इस तरीके से काम करना चाहिए, बेटी ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, जो चीज़ें सिखाया हर तरीके से वह जो है सीखने में सक्षम थी। वह भगवान की पूजा पाठ करने वाले थे, और धीरे धीरे वह भगवान की भक्ति भाव में उसका बहुत ही ध्यान लगने लगा। क्योंकि जब वह भगवान की भक्ति भाव करती, पूजा पाठ करती, तो उसका मन बड़ा ही सुकून लगता था और उसे बहुत ही शांति मिलती थी। इसलिए वह भगवान की भक्ति भाव करने में, पूजा पाठ करने में बहुत ही मगन हो गई। और उसे अगर कोई पराया लड़कों के सामने, पराया मर्दों के सामने जो जाना बिल्कुल ही पसंद नहीं होता था। तो उसके मम्मी पापा ने कहा, बेटी अगर तुम पराया लोगों के सामने नहीं जाना चाहती, जो पराया मर्द होते, ये बात सत्य है, सही है कि तुम्हारे ये जो नियम है, तुम्हारे अंदर का जो हुनर है बहुत सही है। और एक लड़की को चाहिए कि शादी होने के बाद इस नियम को तुम हमेशा बरकरार बनाए रखना। तुम भगवान की भक्ति भाव करती हो, भगवान पर भरोसा करती हो, इसलिए तुम कभी भी शादी के बाद अपने पति के सिवाय कभी भी किसी दूसरे के सामने मत जाना। जब वो लड़की बड़ी हो जाती है तो उसकी लड़की बहुत ही खूबसूरत, क्या गजब का नजारा दिखता है। उसको कोई भी देखता तो एक ही बार में उसके दीवाने बन जाता है। लेकिन वो लड़की किसी को घास ही नहीं डालती थी, क्योंकि बस वो तो भगवान की भक्ति भाव करने वाली थी। बहुत लड़के आगे पीछे घूमे, लेकिन किसी को घास नहीं डाली। और एक बार एक लड़का उसके पीछे जी जान लगा के उसके पीछे लग ही जाता है। उसने मरने जीने की वादे कर लिया, लेकिन उस लड़की को ये बातें नहीं पता थी। और वह लड़का एक दिन उस लड़की को बीच रास्ते में ही प्रपोज कर देता है। वो लड़की बड़ी थी हैरान होती है, कहती कि यदि आप मुझे पसंद करते हैं, आपको मुझसे प्यार है, लेकिन भला तो मुझसे प्यार नहीं है। अगर आपको मुझसे शादी करनी है तो आप मेरे मम्मी पापा से बात करिए, अगर मेरे मम्मी पापा राजी हो जाते तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। वह लड़का एक सेठ का लड़का था। उस लड़की के पास बहुत ढेर सारे धन दौलत थे, हर चीज, लेकिन वह अपने बाप का वह जो बिगड़ा हुआ औलाद था। उस लड़की ने उसके बारे में कोई बातें पता नहीं की। वह लड़का डायरेक्ट जो है उस लड़की के बाप के घर चला जाता है और कहता है कि मैं आपकी लड़की से शादी करना चाहता हूँ, और मेरे पिताजी की इतनी हैसियत है, इतनी धन दौलत है, और मैं एक धनी। उसने कहा, बेटा जब तुम मेरी लड़की को अगर खुशी से रख सकते हो तो भला इससे अच्छा क्या बात हो सकती है। और जब तुम मेरी बेटी को पसंद करते ही हो तो बस मैं अपने बेटी का हाथ देने के लिए तुम्हारे हाथ में बिल्कुल तैयार हूँ। वह बेटी और वह पिता दोनों के दोनों लोग उस लड़के के बैकग्राउंड में बिल्कुल ही पता नहीं करते। वह लड़का एक नंबर का जो है दारू पीने वाला था, शराब के नशे में रहने वाला था। उसके माँ बाप हमेशा मना करते थे कि बेटा ये मत करो, वो मत करो। वह पैसों को बेफजूल खर्च करता था, लड़की के पीछे यूं ही खर्च करता था, लेकिन उसको बुद्धि समझ नहीं आती थी। और जब इससे शादी करने का सोचता, क्योंकि जब इसको पहली बार देख लिया था तो मोहित हो गया था, और वो सोचता बस एक बार यह मेरे को मिल जाए, कितनी खूबसूरत है।
और बस उसे प्यार की जाल में फंसा लेता है। उसके माँ बाप ने कहा कि देखो बेटा, मेरी बेटी बहुत ही संस्कारी है, यह लोगों के सामने नहीं जाना चाहती है, वह बहुत ही जो है शर्मीली किस्म की है। इसलिए बेटा, अगर तुम मेरी बेटी को इस तरीके से खुशी सलामत रख सकते हो, संस्कार की के नियमों को जो यह करेगी, अगर तुम करने दोगे तो कोई ऐतराज़ नहीं। वो लड़का उस बाप के सामने हर तरीके से तैयार हो जाता, क्योंकि अंदर अंदर जो उसके हवस की प्यास थी, बस एक बार उसे अपना बनाने का। उसके बाद तो तुम अपने घर पर आओ, तब मैं अपने वाले करूँगा। उस लड़के के साथ में उस माँ बाप ने अपनी बेटी की शादी कर देती है। बेटी की शादी होने के बाद वह उस घर पर जाती तो वह लड़का उससे बहुत ही प्रेम करता है, बहुत ही मोहब्बत करता है। एक सप्ताह तक इसका प्यार जो बहुत अधिक था, एकदम हद से बड़ा, लेकिन धीरे धीरे उसका प्यार जो कम होते गए। और एक बार उस लड़के के मामा जी ने कहा कि देखो बेटा, तुम्हारी मामी नहीं आ सकते, इसलिए तुम्हारी शादी हुई है, और सुना कि तुम्हारी पत्नी बहुत ही खूबसूरत है, थोड़ा एक बार हम भी देख लें। मामा ने अपने लड़के को लेकर के आया। मामा के लड़के ने कहा, भैया कितनी खूबसूरत भाभी लाए हैं, अरे जरा एक बार हमें भी तो दिखाइए, कहाँ से कौन सी चांद की परी लेकर के चले आए हैं। वह लड़का जो भगी भगी अपनी पत्नी के पास में जाता है और पत्नी से कहता है कि देखो, तुमसे आज मैं कुछ कहना चाहता हूँ। उसने लड़की ने कहा, भला आप जो कुछ भी कहना है आप कहिए, भली बात, कोई मुझे ऐतराज़ नहीं है। उस लड़के ने कहा, देखो मेरे मामा जी तुम्हें देखने आए हैं, मेरे मामा जी और मामा जी के लड़के, वे लोग जो तुम्हें देखना चाहते हैं, चलो ना, चलते हैं। वो लड़की कहती है कि नहीं, मैं जो पराये मर्दों के सामने इस तरीके से मैं जाना बिल्कुल अच्छी नहीं समझती। हाँ चलूँगी, लेकिन घूंघट में रहूँगी तभी मैं जा सकती हूँ। वो लड़का कहता है, जब घूंघट में जाओगे तो क्या फ़ायदा होगा, मेरे मामा और मामा के लड़के कैसे देखेंगे, एक ऐसी तुम बात करती हो, आजकल का फैशन का ज़माना है और तुम्हें इतना शर्म क्यों आता है। वो कहता कि मैं ऐसी ही हूँ, मेरे माँ बाप ने जैसा आपको कहा था, अगर आपको वैसा ही करना पड़ेगा। उसने कहा कि नहीं, माँ बाप तुम्हारे यहाँ पर नहीं, यहाँ पर तुम मेरे घर पर और मेरी वाली ही चलेगी। और वो कहती, चाहे कुछ भी हो जाए, अरे कम से कम जो हमारे संस्कार हैं उन नियमों को तो पालन करो। मैं जो भला ऐसे काम नहीं कर सकती, क्योंकि भगवान जो मेरा प्रभु है, मेरा भगवान है, बहुत ही कुपित होगा, नाराज होगा, और मैं अपने भगवान को रुष्ट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ऐसा अन्याय है। और वह लड़की बार बार मना करती कि मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। उस लड़के और उस अपनी पत्नी में काफ़ी बोल तोल होती है, और उस लड़के को अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, और एक जोरदार जो थप्पड़ उस लड़की को मारता है, अपनी पत्नी को। तब तक जो बाहर मामा जी के लड़के के और मामा जी की आवाज़ आते रहते, तो बेटा कोई बात नहीं, अगर बहू नहीं आ रही तो कभी तुम्हारी जो है मामी आएंगी, वही देख लेंगे, ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती करने की बात नहीं है। वो लड़का बाहर आता है और अपने मामा जी से माफ़ी मांगता है कि मामा जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी पत्नी पराये मर्दों के सामने आना ही नहीं चाहती है। और इस तरीके से उसके मामा जी निराश होकर के चले जाते हैं। वो लड़का अब तो अपनी पत्नी पर बहुत ही व्याकुल था, बहुत ही गुस्सा था, क्योंकि उसकी कहना, उसका जो आज्ञा का पालन नहीं किए थे, उसके मामा के सामने जो वो नहीं आई थी, इस वजह से उसका खून खौला हुआ था अपने पत्नी के साथ में। अब तो अपने पति के साथ में सही से बर्ताव भी नहीं करता, सही से व्यवहार भी नहीं करता, सही से बोलता भी नहीं, दिन का दिन भर गायब रहता, अपनी पत्नी की कोई चिंता फिक्र नहीं। फिर से वह पुराना वाला काम धंधा शुरू कर दिया, दोस्तों के साथ में दारू, गांजा, शराब, ये सब काम करना शुरू कर दिया। जब वो शाम को घर पर नशे की हालत में आता था तो उसकी पत्नी कहती थी, अरे ये सब काम मत करिए, बहुत ही गंदा है, ये सब काम करना उचित नहीं है, आप भी भगवान की भक्ति भाव करिए। लेकिन भला उसके दिमाग में कहाँ यह जाने वाला। और एक बार गजब की बात तब हो जाती कि जब वह दोस्तों के साथ बैठ करके वो जो शराब के नशे में मजे ले रहा था, तो उसके दोस्तों ने कहा कि देखो भाई, मैंने सुना है कि जो तुम्हारी बीबी आई है बहुत ही खूबसूरत है, अरे यार कभी मेरे को भी अपनी बीबी का दर्शन कराओ, बस एक बार दिखा दो। उस लड़के ने कहा, अरे मेरी बीबी पराये मर्दों के सामने आना ही नहीं चाहती है। बस उसके दोस्तों ने उसका मजाक बनाना शुरू कर दिया। उसने कहा, यार तुम कैसे इंसान हो, तुम अपनी पत्नी को अपने बस में नहीं कर सकते, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी कहा हुआ नहीं मानती, एक क्या ड्रामा है। उसने कहा, नहीं ना, कि वो मेरी पत्नी आने के लिए ही नहीं कहती तो मैं क्या करूं, मेरे मामा जी आए थे लेकिन नहीं है। बस उसके दोस्तों ने कुछ लालच दिया कि चल ठीक है, अगर तू अपनी पत्नी को हमारे सामने ला देगा बस एक झलक देखने के लिए, तो वाकई मैं तुम्हें तुरंत 10,000 रुपये दूंगा। अब उसे पैसों की लालच आ जाती है, 10,000 रुपये देंगे। वो कहता कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब तो मैं अपनी पत्नी को सामने ला करके ही रहूँगा।
चाहे उसे मारना पड़े चाहे पीटना पड़े। वो कहता है कि ठीक है, तुम लोग 10,000 रुपये दोगे ना, तब तो मैं किसी तरीके से अपने पत्नी को मैनेज करने की कोशिश करूंगा, लेकिन कल सुबह मैं कॉल करके बताता हूँ क्या होगा क्या होगा। नहीं होगा। वह घर पर जाता है शाम के समय में और अपनी पत्नी के लिए कुछ खाने पीने को ले जाता है। और उस रात के समय में वो अपनी पत्नी से बहुत बेइंतहा मोहब्बत करता है, प्रेम करता है। और अपनी पत्नी से पूछता है कि ये बताओ तुम मुझसे कितना प्रेम करती हो, आज मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। तो उसकी पत्नी ने कहा कि अरे मैं तो आपके लिए जान भी दे सकती हूँ, अगर वैसा समय आता है तो मर मिटने के लिए भी तैयार हूँ, मैं आपसे उतना प्रेम करती हूँ। फिर उसका पति कहता है अगर तुम मुझसे इतना प्यार करती हो तो मेरे लिए जान दे सकती हो, तो बस तुम कसम खाओ, जिस भगवान की पूजा करती है उसी अपने प्रभु का, अपने इष्टदेव का कसम खा करके कहो कि मैं जो काम कहूँगा उसको आंख बंद करके तुम करोगे। उसकी पत्नी ने कहा क्या आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं है क्या, कसम दिलाना जरूरी है क्या, मेरी बातों पर बिल्कुल ही भरोसा नहीं है। उस लड़के ने कहा नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी बातों पर बिल्कुल ही भरोसा नहीं है। तुम अगर मेरी पत्नी हो, मुझसे प्रेम करती हो, तो बस अपने भगवान का कसम खा करके कहो कि हाँ आप जो कहेंगे सारे के सारे कार्य करेंगे, वरना तुम मुझे प्रेम नहीं करती हो। वो लड़की कहती है अगर ऐसी ही बात है कि जब मेरे प्रेम की परीक्षा यदि आप लेना ही चाहते तो मैं अपने भगवान का कसम खा करके कहती हूँ कि मैं आपके हर आज्ञा का पालन करूँगा। उसके बाद वो पति जो है, वो लड़का अपने पत्नी से कहता है कि देखो कल मेरे दोस्त आ रहे हैं, 4-5 लोगों के दोस्त, और 10,000 रुपये की शर्त लगी है। और उन लोगों ने कहा कि अगर अपने पत्नी को हमारे सामने बस ला दोगे तो हम तुम्हें 10,000 रुपये देंगे। और सोचो 10,000 रुपये की बात है, बस तुमको उन लोगों के सामने जाना है। वह लड़की कहती क्या आप अपनी पत्नी को भला किसी दूसरे पुरुष के सामने 10,000 रुपये में आपने मेरे साथ सौदा कर दिया, मेरी इज्जत का सौदा कर दिया, ये कौन सी बात, आपको शर्म नहीं आए? उसने कहा मेरे को शर्म की किस बात की है, पैसा 10,000 रुपये मिलेंगे, 10,000 रुपये इतने आसानी से नहीं आते हैं। शांति से कल जो है तुम वे सब जब आएंगे तो तुम उनके सामने चल जाना। बेचारी वह वचन तो दे दी चुकी थी, वादा कर चुकी थी, और वो कहती है अब तो मैं तो जाल में फंसी गई हूँ, लेकिन अपने प्रभु से, अपने भगवान से प्रार्थना करते कि हे भगवान अब मेरी बागडोर, मेरी इज्जत तुम्हारे ही हाथ में, अब तुम ही बचाना। अब कैसे बचाना ये तो मुझे नहीं पता है। और अगला दिन उसका जो है दोस्त कॉल करता है, कहते अरे भाई क्या हुआ, तो क्या तुम्हारी पत्नी राजी हुई कि नहीं हुई? उसने कहा हाँ मेरी पत्नी राजी हो गई है, और बस 10,000 रुपये का साथ में आना वरना मत आना। कहता ठीक है यार, 10,000 रुपये की तो बात है ना। चारों के चारों दोस्त जो वहाँ पर आ जाते हैं और एक कमरे में बैठा करके जो है पानी पीने को कहता है कि यार घर पर आए हो तो पानी नहीं पी लो। उसने कहा यार पानी क्या पिलाने की बात है, तुम्हारी जो पत्नी है बस उसी से कह दो पानी पिलाने के लिए, और उसी बहाने हम लोग देख भी लेंगे। तो घर में जाता है तो कहता है कि देखो जी वे सब तुमसे अरे ही हाथ से पानी पीना चाहते हैं, इस वजह से तुम ही जाओ और उसी बहाने वे लोग तुम्हें देख भी लेंगे। उसकी पत्नी ने कहा ठीक है मैं जाऊँगी, क्योंकि मैं तो आपको वचन दे चुकी हूँ, लेकिन जब मैं कमरे में जाऊँगी तो उस समय आप कमरे में मत रहिएगा, क्योंकि जब आपने बस उन लोगों को कहा है देखने के लिए तो क्या ज़रूरत है। वह बेचारा अंदर ही अंदर सोचता है कि वाकई जब चारों के चारों दोस्त मेरी पत्नी को देखेंगे कितनी खूबसूरत है तो मेरी खूब बड़ाई करेंगे कि यार तू कितना भाग्यशाली। वह अपनी बड़ाई सुनने के लिए बहुत ही बेताब था, क्योंकि उसकी पत्नी वाकई बहुत ही खूबसूरत लाजवाब थी, लोग देखते ही मोहित हो जाते। और बस वह हाथों में पानी लिए हुए उनको देने जाती, बल्कि उसमें घूंघट में रहती है। और चारों के चारों दोस्त हाथ में गिलास ले लेते हैं और कहते हैं कि भाभी जी जब हम लोग आपको देखने ही आए तो यहाँ पर छुपने छुपाने की बात क्या है, आप घूंघट किसके लिए निकाल के रखी हैं? तो उसकी पत्नी ने कहा कि अरे भाई आप लोग पहले पानी तो पी लीजिए, मेरे को तो घूंघट उठाना ही उठाना है। उसने कहा नहीं भाभी जी, जब आप घूंघट उठाएंगी तभी जो है मैं पानी पीऊँगा। बस उन लोगों ने जिद कर दिया, घूंघट उठाने की बात की, और जैसे उस महिला ने घूंघट उठाया, पता नहीं क्या हुआ, ऐसी कुछ चीज उन लोगों को दिखाई दी कि वहां से वे लोग भागना शुरू कर दिए। और भगे भगे उसका दोस्त भाई बाहर बैठा हुआ था, अरे भाई क्यों भाग रहे, क्या हुआ? अरे यार ये तुम्हारी पत्नी है कि चुड़ैल है? कहता अरे मेरी पत्नी है कि चुड़ैल है, क्या बात कर रहे हो? अरे यार तुम्हारी पत्नी बहुत खतरनाक है। और तुरंत वे लोग बिना कुछ कहे हुए वहां से दुम दबा करके भाग दे। उनमें से जिस दोस्त ने पैसे देने के वादे किया था, कहा था भाई देखो पैसे की बात हुई थी इसलिए चल ठीक है मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ, लेकिन यार आज के बाद इतनी खूब बदसूरत तो औरत आज तक मैंने कभी देखी ही नहीं चाहिए मेरे तेरे बीवी को देखने का, आपको दोबारा कभी नाम नहीं लूँगा।
लेकिन जब भी उसके अगल बगल के जो भी महिलाएं कभी काल उसके घर पर आती, तो जो महिलाएं उसकी पत्नी को देख लेते तो उसकी सुंदरता को हर जो जगह पर जो उसका बखान करने लगते, और इस तरीके से उसकी सुंदरता का बखान जो पूरे गांव में फैल जाता है। और एक बार उसी गांव का एक बहुत ही जो धनी लड़का, उसको जब पता चलता है कि यार उसकी बीवी बहुत ही खूबसूरत है, उसको एक रात बुलाता है अपने घर पर और कहता है कि देखो, मैंने सुना है कि तुम्हारी बीवी बहुत ही खूबसूरत है, और तुम इतनी खूबसूरत बीवी को लेकर के क्या करोगे? तुम तो पैसे भी नहीं कमाते हो, इतना ऊंची रकम भी नहीं कमाते हो, पीने के लिए पैसे भी नहीं मिलते, भला तुम अपनी पत्नी की रखवाली कैसे कर सकते हो? उसने कहा, क्या हुआ, मेरी पत्नी तो मेरे घर पर है, आप साफ सब बताइए, कहना क्या चाहते हो? उस सेठ के लड़के ने कहा, देखो, मैं छुपने छिपाने वाली बात नहीं करता हूं, तुम्हारी पत्नी जो है ना, वाकई मैंने सुना है कि बहुत ही खूबसूरत है, तुम जो अपनी पत्नी को मेरे हवाले कर दो, इसके बदले मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगा। जैसे जब 1 करोड़ का वो नाम सुनता है, वो अचंभित रह जाता है। 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़? कहता कि हाँ, जब 1 करोड़ का नाम सुनता है, कहता ठीक है, कोई बात नहीं। वो अपनी पत्नी को 1 करोड़ रुपए के पैसे के लालच में वो अपनी पत्नी को उसके हवाले करने के लिए तैयार हो जाता है। कहता है कि कल आप सुबह लोग आइएगा, मेरी पत्नी को देख लीजिएगा, उसके बाद से मैं घर से निकल जाऊंगा और उसी समय उसको लेकर के चले जाइएगा। अगले दिन जो है, चूंकि रात के समय में वो अपनी पत्नी को बता दिया रहता है कि कल मेरे दोस्त तुमको देखने के लिए आ रहे हैं, और इसलिए तुम जो उनके सामने इस बार सही से जाना, कुछ ऐसी गलत सलत तुम मत पेश करना, वरना फिर से ऐसे ही लोग भाग जाएंगे। उस लड़की ने कहा, अरे भाई, मैं कहा, मैं तो कुछ नहीं करती, अरे कल आपके दोस्त आएंगे तो हम ठीक है, आप अच्छे से सज संवर के जाओगे। उस लड़के ने कहा, ठीक है। अगले दिन 4 लोगों के साथ में, 4-5 लोगों के साथ में वे आते हैं और एक कमरे में बैठ जाते हैं। उसने कहा, अरे भाई, अपनी पत्नी को बुलाओ, थोड़ा देख ले कितनी खूबसूरत है, क्या पैसा देने लायक है कि नहीं है, क्योंकि मैंने वचन तो दे ही दिया है, अब तो मेरे को देना ही पड़ेगा और तुम्हारी पत्नी को ले जाना ही पड़ेगा। उसने कहा, ठीक है, आप लोग यहाँ पर बैठिए और मेरी पत्नी आती है। वो अपने पत्नी को पानी लेकर के उस कमरे में भेज देता है और अपने जो है घर से कुछ दूरी पर चला जाता है। कहता कि जब कुछ चीखने चिल्लाने की आवाज़ आएगी, अगर मेरी पत्नी के साथ में लोग बदतमीजी करेंगे, चाहे कुछ करेंगे, तो मेरे को सुना ही नहीं देगा। वो अपने पत्नी को इन लोगों के हवाले छोड़ के चला जाता है। वह पानी पिलाने जाती है और उसमें से जो सेठ का लड़का रहता है, वह कहता है कि देखो, हमने तुम्हारे पति से तुमको अपने पास रहने के लिए बोला है, हमेशा के लिए। इसके बदले मैंने तुम्हारे पति को 1 करोड़ रुपए देने का वादा किया। अगर तुम मेरे साथ सही सलामत से चलोगी तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना जबरदस्ती हम लोगों को यहाँ से उठाकर ले जाना ही पड़ेगा। लेकिन इससे पहले तुम अपना घूंघट को हटा दो, देख ले वाकई जो मैंने सुना है क्या बात है, सत्य है कि तुम बहुत खूबसूरत हो। और उसको मन ही मन गुस्सा होने लगता है और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती, हे भगवान, ये क्या हो रहा है कि मेरा शादी जिसके साथ में हुआ उस पति ने मेरे को बेच दिया, मेरे को तवायफ खाना बना दिया, मेरे को वैश्या कीर्ति में भेज रहा है, ये क्या कर रहा है? अरे भगवान, क्या मेरे भाग में यही लिखा है, एक तवायफ की जिंदगी? अरे जब यही लिखा था तो बस आपकी भक्ति भाव करने से क्या फायदा है? हे भगवान, कुछ ऐसा करिश्मा दिखाई जिसकी वजह से मेरी इज्जत बच जाए। उन लोगों ने जबरदस्ती किया, अरे जल्दी से घूंघट उठाती हो कि नहीं उठाती, यार जबरदस्ती करना पड़ेगा। वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते हुए रोती हुई वो जो अपना घूंघट उठाती है, और जैसे ही जब घूंघट उठाती है तो उसका बहुत ही विशाल विकराल रूप जो बन जाता है, उसका जो चेहरा बहुत ही भयानक एक चुड़ैल के जैसा बन जाता है। और इतना विशाल भयानक जो चुड़ैल के जैसा रूप देखकर उन चारों लोगों की खटिया खड़ी हो जाती है और वहां से 9-2-11 होने में समय नहीं लगता है। फिर जो है काफी देर के बाद वे लोग तो चले जाते हैं। उसका पति समझता है कब तो वह चली गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। जब वह अपने घर में आता है तो उसकी पत्नी तो वैसे खूबसूरत सज धज के संवर करके रहती है। वो अपने पति से एक बार भी शिकायत नहीं करती कि आपने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया, लेकिन एक बार उसे शांति से पूछती है जरूर कि आप मेरे को क्यों बेचना चाहते हैं। शायद आपको नहीं पता है कि आपको कोई भी कितना भी कोई दोस्त आएगा कुछ भी करेगा, क्योंकि मेरे ऊपर भगवान का सहारा है, भगवान का हाथ है। और आज देखिए उन लोगों के साथ में मेरे को देखने, मेरे के हुस्न को लोग देखने आते, लेकिन अचानक देख करके क्यों भाग गए, शायद आपको इसके बारे में अंदाजा भी नहीं होगा।
मैं भगवान की भक्ति भाव करती हूँ और मैं भगवान की पूजा पाठ करती हूँ, भगवान की भक्त हूँ। मैंने कहा, हे भगवान, मैं आपकी इतनी भक्ति भाव करती हूँ, अगर आपके भक्त की इज्जत जो खतरे में पड़ा तो आपने सहयोग करेंगे तो कौन करेगा। और बस ऐसे ही कुछ, पता नहीं, मेरे को भी तो पता नहीं, मेरा रूप इतना विकराल हो जाता है, उन लोगों को ऐसा दिखाई देता है जिसकी वजह से वे लोग वहाँ से भाग जाते हैं। और बस इस तरीके से मेरे भगवान ने मेरी रक्षा की। वो जो पति अपने पति के आगे झुक जाता है और वो भगवान के ऐसे दिव्य चमत्कारी चीज को समझ जाता है, उसकी आंखें खुल जाती है और कहता है कि यार प्रिय, मैंने तुम्हारे साथ में बहुत गलत किया, बहुत नाइंसाफी किया। मैंने अपने पत्नी को समझ नहीं पाया कि मेरी पत्नी कितनी नेक दिल की है, कितनी शुद्ध दिल की है, और मैंने अपने पति के साथ बार बार प्रताड़ित करने की कोशिश की। यार मेरे को यह भगवान की भक्ति भाव करना है, मेरे को भी उनके शरण में जाना है। और इस तरीके से पति और पत्नी दोनों लोग सुधर जाते हैं और पत्नी हर तरीके से वो चीज़ें अपने पति को सिखा देती, कैसे भगवान की भक्ति भाव करना है, कौन कौन से मंत्रों को पढ़ना है, सब चीज़ों को सिखा देती। उसका पति बिल्कुल ही वह भी सही तरीके से भगवान की भक्ति भाव करने लगता है, सही हो जाता है और उसकी एक अच्छी खासी कंपनी में कुछ समय बाद जॉब भी लग जाती है और उसका घर सुखमय हो जाता है। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस कहानी के माध्यम से बस मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि भगवान अपने भक्त की रक्षा किसी न किसी तरीके से करता ही करता है, लेकिन बस आप भगवान पर किस तरीके से भरोसा करते, कैसा विश्वास करते, यह उस बात पर निर्भर करता है। अगर आप पत्थर को पत्थर मानते हैं तो आपको पत्थर ही पता चलेगा, लेकिन पत्थर को अगर भगवान मानते हैं तो वह पत्थर भी आपकी सहायता करेगा ही करेगा। लेकिन किस तरीके से करेगा, किस नज़र में करेगा, शायद इसका अंदाजा आप या कोई भी नहीं लगा सकता। बस मेरी विनती यही है कि यदि आप जो भगवान को मानते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, और इससे अच्छी बात कोई हो भी नहीं सकती, क्योंकि भगवान का हाथ जिसके सर पर होता है उसके जीवन में कोई भारी संपदा, भारी दुख या कोई भी कष्ट नहीं आ सकते। बस आज की यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगले वीडियो में एक नई शानदार कहानी के साथ मैं लेकर के अवश्य हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।